हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग कल बात किए थे वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन या वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये बड़ी बहुत ही मतलब अद्भुत टाइप की मशीन है जो स्टीम या गर्म पानी या हॉट गैस को लेके वाटर को चिल्ड वाटर करके देती है। तो कल हमने पढ़ा था इवेपरेटर के बारे में कि इवेपरेटर क्या होता है और इवेपरेटर कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्बर की। तो जैसा बताया था कि इसमें क्या होता है, डीएम वाटर या आरओ वाटर लेते हैं जो पानी इसमें रेफ्रिजरेंट का काम करता है। पानी को यहाँ से स्प्रे करते हैं क्लोज चेम्बर में। जब स्प्रे करते हैं और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने बताया था कि यदि वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो पानी जो है चिल्ड होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। यहाँ से पानी का स्प्रे हुआ और हमने यहाँ पे यदि 754 mm आप वाटर कॉलम मर्क्यूरी का इसको यदि वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो पानी यहाँ से गिरते गिरते 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। ये पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जब हो जाएगा तो यहाँ से इसके यहाँ पे एक कूलिंग कॉइल लगी हुई है, चिलिंग कॉइल। यहाँ से जो हम कूलिंग वाटर लेंगे, ये पानी जो अंदर डीएम वाटर या रेफ्रिजरेंट है वो इसी के अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा कहीं, ये क्लोज सर्किट में वहीं पे चलते रहता है। अब आगे कैसे चलता है इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पानी आया इसको हम सर्कुलेट करके हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी चीज को चिलिंग करना है यहाँ से चिलिंग हो जाएगी। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है कि वेपर क्रिएट करके कैसे हम एब्सॉर्ब से वाटर की चिलिंग करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से क्लोज सर्किट है, पानी के वेपर निकले। ये वेपर तो लिमिटेड है, क्वांटिटी फिक्स है रेफ्रिजरेंट की, जैसे रेफ्रिजरेटर में या एसी में गैस होती है ऐसे इसमें पानी की क्वांटिटी फिक्स है। ये वेपर यहाँ से निकले पानी की और ये वेपर को हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एक पार्टीशन वाला दूसरा चेम्बर होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्बर। अब ये वेपर यहाँ से निकल गए, वेपर को हमको एब्जॉर्ब करना है। तो वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि उसी पानी को यूज करना है पूरा, तो यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज करते हैं। लिथियम ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये यहाँ से जो पानी के वेपर निकल रहे हैं रेफ्रिजरेशन के, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो लिथियम ब्रोमाइड यहाँ कंसंट्रेटेड यहाँ से स्प्रे हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इसी चेम्बर के बाजू में एक चेम्बर होता है और यहाँ से इसकी वेपर ऊपर तरफ, क्योंकि वेपर ऊपर ऊपर उठेगी तो यहाँ से वेपर निकल के यहाँ आ जाएगी। यहाँ आई तो लिथियम ब्रोमाइड के कांटेक्ट में जब आती है तो लिथियम ब्रोमाइड कंसंट्रेटेड है, इस वेपर को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा और वेपर को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कैसे करें, जैसे साबूदाना है, साबूदाना हम भिगाते हैं पानी में, तो जब वो साबूदाना खुद एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, खुद फूल जाता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि लिथियम ब्रोमाइड ने इस वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया और खुद डाइल्यूट हो गया। ये लिक्विड है, ये लिक्विड रहेगा और यहाँ से इसको फिर नीचे ये आ गया। तो पानी को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो लिथियम ब्रोमाइड यहाँ से डाइल्यूट हो जाएगा। अब डाइल्यूट हो जाएगा पानी को, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे कूलिंग देनी पड़ती है हमको। तो कूलिंग टावर यहाँ पे लगता है, कूलिंग टावर लगा है जैसा कि नॉर्मल कूलिंग टावर होता है। तो यहाँ से पानी इसमें जाएगा 35 डिग्री सेंट। इसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो लिथियम ब्रोमाइड गर्म हो जाएगा, उसको हमको ठंडा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 35 डिग्री का पानी सपोज जा रहा है ये कूलिंग टावर में और वहां से ठंडा होके 27 डिग्री को आएगा। तो इस वाले को हमारे को ये लिथियम ब्रोमाइड का लेवल मेंटेन करते रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन करते रहेगा। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होकर डाइल्यूट हो गया, लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पे आ गया। तो हमने पूरी प्रोसेस में क्या समझा कि पहले एवेपोरेटर है, इवेपोरेटर का काम है वाटर जो रेफ्रिजरेंट उसको चिलिंग करना और ये वैक्यूम क्रिएट करना। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगेगा जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा इस चेम्बर में। जब वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, वाटर को यहाँ से स्प्रे कराएंगे तो वेपर निकलेगा, पानी खुद चिल्ड हो जाएगा। चिल्ड वाटर से हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे तो चिलिंग हो जाएगी, जो भी हमारे चिल्ड वाटर की एप्लीकेशन है। सपोज
7 डिग्री सेंटीग्रेड का हम चिल्ड वाटर देंगे, ये वहां पे चिलिंग करने के बाद ये खुद 15 डिग्री का हो जाएगा, वापस चलते रहेगा तो फिर 7 डिग्री का जाएगा। तो ये चिलिंग वाटर की प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे वेपर को कलेक्ट कर लेंगे, ये लिथियम ब्रोमाइड से एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वेपर अपने आप में यहाँ पे रहेगा, वापस डाइल्यूट होगा और उसके बाद फिर ये इसको वापस कंसंट्रेटेड करके वापस भेजना। तो अगली प्रोसेस जो रहेगी पार्ट 3 वो रहेगी हाई प्रेशर जनरेटर। पार्ट 3 में अब जाएंगे कि लिथियम ब्रोमाइड को वापस कैसे हम कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये भी क्वांटिटी फिक्स है, जैसे रेफ्रिजरेंट रहता ये भी क्वांटिटी फिक्स है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। अगले वाले पार्ट में हम समझेंगे कि हाई प्रेशर जनरेटर कैसे काम करता है, फिर पूरी प्रोसेस जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की वो समझ लेंगे। तो ये पार्ट हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 अगला वाला देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे हाई प्रेशर जनरेटर कैसे काम करता है, टोटल जो वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन या रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पे लग रहा है सिंपल, लेकिन ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, पीएलसी बेस्ड कंट्रोल होता है। और एक चीज और बता दें कि यदि सब इसकी कैपेसिटी टीआर में होती, जैसे हमने बताया कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी टीआर में होती, ऐसे इसकी कैपेसिटी टीआर में होती है। एक थंब रूल के हिसाब से बताएं कि यदि सपोज 100 टीआर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इस पे इलेक्ट्रिकल लोड करीब करीब होगा आपका 150 से 200 एचपी, और यदि 100 टीआर का वेम रहेगा तो इस पे इलेक्ट्रिकल लोड रहेगा 50 एचपी का। तो 1/3 इसमें इलेक्ट्रिकल पावर लगती है कंपैरेटिवली दूसरे ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो इसका जैसे हमने कल भी बताया था, ये इनिशियल कास्ट इसकी ज्यादा है बट ऑपरेटिंग कास्ट इसकी बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और पीएलसी से चलते रहता है, इसमें कहीं पे कोई ऐसा हैजार्ड नहीं है, अमोनिया नहीं है, या जिसके कारण आपको सेफ्टी इशू हो या एनवायरनमेंट का इशू हो। तो इसी तरह के हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।